बड़ी हुई। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। 9/30 ले लिया। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है? जो छोटी है वो बड़ी है, तो ये हो गया बड़ी। हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। ट्राई दीज। अभी हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 148 का। यहाँ पर क्या है इस ट्राई दीज में वो देखिए, समझिए। यू गेट 1/5 ऑफ ए बॉटल of juice and your sister gets 1/3 of a bottle of juice. Who gets more? कि एक बार के लिए आप ये गैस कर लीजिए कि आपको क्या मिलता है। एक बोतल जो कि जूस से भरी हुई है, उस बोतल का 1/5 पार्ट आपको मिलता है और आपकी सिस्टर को उस बोतल का 1/3 पार्ट मिलता है। अब आपको बताना है कि किसको ज़्यादा जूस मिला, किसने ज़्यादा जूस पिया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर आप इसमें ये लिख सकते हैं ATQ क्वेश्चन के हिसाब से। आई गोट पार्ट ऑफ जूस, ये लिख देते हैं कि जूस का कितना पार्ट मिला, या फिर फ्रैक्शन ऑफ बोतल ऑफ जूस। आई गोट पार्ट ऑफ जूस लिखा हुआ है 1/5, 1/5, राइट। और सेकंड के अंदर पूछा है कि माय सिस्टर। अब वो जो भी राइटर है, क्वेश्चन देने वाला है, उन्होंने आपको किया है ना कि आपको मिला इतना, तो आप लिखेंगे आई, और माय सिस्टर गोट पार्ट ऑफ जूस ऑफ बोतल, ये लिख सकते हैं। टीचर जैसे कह देते हैं कि भाई आपको यही लिखना है। कई बार ये होता है कि टीचर कहते हैं सबको ही जैसा करना है। वैसे तो लकीर के फ़कीर तो बनना नहीं चाहिए, समझ में तो आना चाहिए कि भाई जो लिखा हुआ है आप बदल सकते हो, रट्टा थोड़ी ना लगाना है। तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर टीचर कह दें तो फिर आप वैसा कर दीजिए। ठीक है, तो सिस्टर को मिलता है 1/3, 1/3। अब यहाँ पर वैसे ही पूछ रखा है आपसे हु गेट्स मोर, 1/5 और 1/3 के केस में। अब डेनोमिनेटर तो अलग अलग है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। ऐसे केस में जब न्यूमरेटर इक्वल हो, उस केस में जो डेनोमिनेटर जिसका बिगर होगा वो स्मॉलर वैल्यू होगी उतनी। मतलब अब 5 जो है 3 से बिगर होता है, तो ये होल फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर होगा। 5 जो है बिगर है, राइट, बिगर देन 3। तो फिर जो होल फ्रैक्शन जो होगा, जो ये होल फ्रैक्शन होगा, ये होल फ्रैक्शन ये क्या होगा फिर, स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन इस होल फ्रैक्शन के। इज दैट क्लियर? ये तब होता है जब ऊपर वाली वैल्यू सेम हो। हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। वैसे इसके अंदर यही पूछ रखा है कि किसको ज़्यादा पार्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस ये कह दे कि बताओ कितना ज़्यादा है, तो वो भी मैं कर देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे कि 3/7 मिल गया और एक मिल गया 3/18। तो इन दोनों फ्रैक्शंस के अंदर आप देख रहे हैं कि 3 और 3 दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर जो 7 है वो छोटा है इस नंबर से। तो फिर
जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है एक्चुअल में। ऐसे केस में डेनोमिनेटर जितना छोटा होगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/7 जो है वो एक्चुअल में बड़ी वैल्यू है 3/18 की, क्योंकि न्यूमरेटर जो है दोनों के इक्वल है। तो जो छोटी वैल्यू होगी डेनोमिनेटर में वो वैल्यू एक्चुअल में बड़ी होगी। इसी तरीके से अब आप ये बताइए 5/19 और 9 नहीं ऊपर तो सेम रखना है ना, 5/30 कर लिया। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? दोनों में 5 है, सेम है न्यूमरेटर, तो जो बड़ी वैल्यू है एक्चुअल में वो छोटी होगी और जो छोटी है वो बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है बड़ी हुई। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। 9/30 ले लिया, अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है? जो छोटी है वो बड़ी है, तो ये हो गया बड़ी। इसी तरीके से 5/38 एंड 9 नहीं सेम लेना है 5/42। तो 38 स्मॉलर वैल्यू है डेनोमिनेटर में, तो पूरी वैल्यू में, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों के सेम है, तो जो छोटी वैल्यू है वो एक्चुअल में बड़ी वैल्यू होगी, टोटल होल फ्रैक्शन। तो ये ऐसे आएगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे? ये तो सारे के सारे जो मैंने आपको बताई, ये तो एक्सप्लेनेशन दी है समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किसका पार्ट बिगर है? 1/5 ये स्मॉलर वैल्यू है और 1/3 बिगर वैल्यू है। तो भाई तो अब रोने वाला है कि सिस्टर को ज़्यादा दे दी, मेरे को कम दे दी, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये बिगर इसलिए लिखा है कि नीचे डेनोमिनेटर के लिए, वैसे नहीं तो होल फ्रैक्शन तो स्मॉलर ही है। हैंस सिस्टर गोट मोर जूस, सिस्टर को ज़्यादा जूस मिला, ये हुआ आंसर। क्लियर है? अब कितना ज़्यादा है ये पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर टीचर कह दे या फिर आपको टेस्ट में दे दें कि कितना ज़्यादा सिस्टर को मिला, तो उसके केस में आप देखेंगे कि जो 1/5 है, सिस्टर को 1/3 मिला था और 1/5 मिला था भाई को, यानी कि मुझे। तो इसमें क्या होगा? बीच में माइनस लगाएंगे और फ्रैक्शन को हमें लाइक करना पड़ेगा डेनोमिनेटर के हिसाब से। तो उसके लिए समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का एलसीएम है 15, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा। एलसीएम आया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नीचे 15 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। इसी तरीके से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा और ऊपर भी करेंगे। आपको क्या मिलेगा? आपको मिल गया 5/15 माइनस 3/15, तो 2/15, 5 - 3। अब डेनोमिनेटर बराबर होने की वजह से अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 2/15 पार्ट्स जो है सिस्टर को ज़्यादा मिलता है। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा 2/15 पार्ट मोर। क्लियर है? बोतल का 2/15 पार्ट ज़्यादा मिलता है सिस्टर को। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी वैल्यू बिगर है और क्यों है। ये कई सारे एग्जांपल्स भी दिए, और अगर पूछ लेते हैं कि कितना ज़्यादा मिला सिस्टर को पार्ट जूस की बोतल का, तो वो ऐसे निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। कोई अगर इसके बाद इस पेज पर है या कोई अगले पेज पर है तो वो करेंगे। बाय।